दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं हूं वीर कुमार, आप लोगों का देसी गिटारिस्ट। और आज जिस बारे में दोस्तों बात करने जा रहा हूं मैं वो कुछ खास है कुछ लोगों के लिए। मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर ये वीडियो बना रहा हूं इसलिए बना रहा हूं कि शायद आप लोग मोटिवेट होते हो। जो इसमें पहले बता देता हूं, क्या आपने टाइटल पढ़ लिया होगा वैसे तो, लेकिन जो इस बारे में मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में वो है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर फिंगर पेन करता है, हर्ट होता है, उंगली दुखती है मेरी प्रैक्टिस करते समय, ऐसा क्या करूं मैं कि मुझे पेन ना हो फिंगर में और मेरी प्रैक्टिस आसानी से होती रहे, ये गिटार सफ़र हमारा आसानी से कट जाए, निकल जाए, मैं जल्दी से गिटार सीख लूं। तो इस पर मैं बताता हूं कुछ चीज़ें। देखो दोस्तों, इस पे मैंने वीडियो वैसे तो बनाना नहीं था, पर मैंने कुछ लोगों के वीडियो भी देखे तो उसमें बताई गई है कि आप ये ट्राई करो, इससे आपकी फिंगर पेन नहीं होगी, या फिर ट्राई दिस दैट, ऐसा कुछ एक दो ट्यूटोरियल मैंने देखे, वीडियोस देखे। तो सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ, चलो बता देता हूँ उन्होंने क्या बताया हुआ है। तो जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप फिंगर यहाँ पर फ्रेट के बीच में रखते हैं और आप प्रेस करते हैं तो आपको ज़्यादा पेन होगा, और अगर आप यहाँ पर फ्रेट के पास, ये जो आप देख रहे हैं ना फ्रेट बिल्कुल यहाँ पर ऐसे पास में फिंगर रखते हैं तो आपको कम पेन होगा। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों सबसे पहले तो, और किसी को बिना हर्ट करे या क्लियर सा बताता हूँ। देखो, एक्सपीरियंस से बताऊँगा, सिर्फ जो मेरा अनुभव रहा है, किसी को ये नहीं है कि किसी को गलत ठहराना है या क्या है। जो प्रैक्टिकली है, करेक्ट है, जो खुद अनुभव किया है मैंने, सिर्फ वो ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये है कि जो उन्होंने बताया है कि यहाँ पर आप फिंगर रखोगे या यहाँ पर रखोगे तो कम पेन होगा, ज़्यादा पेन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है, भ्रम है। वो क्या है आपको बताता हूँ। आपको नया फिंगर है आपका, और आपको जब प्रेस करना है स्ट्रिंग तो दबाव तो बनाना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा, ताकत लगेगी, लेकिन ये माइंड गेम है। कुछ लोग भ्रमित करने के लिए या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए या अपनी एक्सपर्ट राय देने के लिए वीडियोस बनाते हैं कि ऐसा कोई भी टॉपिक ना हो कि मैं छोड़ दूं, या फिर हाँ मुझसे लोग कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं, उनको जो भी ये बोल रहे हैं या बनाते हैं तो उनको खुद नहीं मालूम होगा, क्योंकि वो काफ़ी सालों पहले इस चीज़ से उभर चुके हैं कि हमें तब पेन हुआ था। उन्हें याद भी नहीं होगा कि उनका सफ़र जब फर्स्ट टाइम वो कोड पकड़ रहे थे, हाँ पेन हुआ था, तो उन्होंने क्या याद किया था या कौन सी ट्रिक आजमाई थी। ये ट्रिक तो कभी नहीं आजमाई होगी या उन्होंने बताई होगी। तो सिर्फ ये एक दिमाग का खेल है, आपको सिर्फ ये बताया गया है। और इस पे काफ़ी लोग क्यों फॉलो करते हैं? इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हम लाइफ में ये सोचते हैं कि कोई ऐसा इजी मेथड हो, फॉर्मूला हो, जो सिर्फ हमें पता हो और हमें आसानी से आ जाए, बिना दुख बिना पीड़ा सहे। ऐसा नहीं है। ये गिटार जो जर्नी है, आपको देखो पेन तो होगा नंबर 1, लेकिन हाँ मैं ये बता देता हूँ, ये पेन टेम्परेरी है। ये पेन आपको कुछ ही समय के लिए होगा, ये सदा के लिए नहीं है रहने वाला। ये सिर्फ किसी को 1 वीक 2 वीक या फिर मैक्सिमम, एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैक्सिमम 1 मंथ में आप इस पेन से उभर जाओगे, निकल जाओगे, या फिर आपको आदत पड़ चुका होगा ये पेन लेने का। जैसे कि जिम में जाते हो, वर्कआउट करते हो, आपका स्टेमिना दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है ना। जो आप फर्स्ट डे पुशअप्स करते हो, पुलअप्स करते हो, तो वो आप अगले दिन, या फिर रनिंग करते हो आप, तो आप 500 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, तो ऐसे करके आपका बढ़ता रहता है। उसी तरीके से जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो आप शुरू में जल्दी थक जाते हो। 5 सेकंड के लिए प्रेस करोगे, फिर फिंगर में बहुत पेन होगा, 10 सेकंड के लिए, फिर ऐसे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपको आदत हो जाएगा, फिंगर को आदत हो जाएगा ये लेने का। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ गिटार प्ले करते रहो, आपका ये सफर स्मूथ रहेगा। और थोड़ा बहुत पेन हो भी तो क्या टेंशन है यार, लाइफ में पेन तो चलता ही रहता है। सुना तो होगा आपने, नो पेन नो गेन। तो वही चक्कर है कि बिना कुछ दर्द दिए या लिए, हमें दर्द दिए नहीं, दर्द लिए हमें कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत तो करना ही पड़ता है सबको। हाँ, जो भी अगर बोलते हैं कि नो पेन ओनली गेन, जैसे आपको पता है कि हाँ आप मोटापा घटा लोगे 1 हफ्ते में, ये बिना एक्सरसाइज करे, बिना वर्कआउट करे, बिना मेहनत करे,
तो आपको पता है ये सब ट्रिक्स है और झूठ बोलते हैं तो मेरा वो काम नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी है सच्चाई है। चाहे आपको बुरा लगे, लेकिन मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। जो चीज़ ईजी होती है आपको बोल देता हूँ ये ईजी है, मेहनत करो आ जाएगा, ठीक है। भले ही बहुत बार थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन मोटिवेट करने के लिए बोल देता हूँ। लेकिन हाँ, ये इसमें ट्रिक्स काम नहीं करता। इसमें ये है कि हाँ आपको पेन होगा, लेकिन ये पेन कुछ समय के लिए होगा, उसके बाद मज़ा ही मज़ा है गिटार की जर्नी में, गिटार प्ले करने में। उसके बाद कोई मैटर नहीं करता यार पेन क्या है, कुछ नहीं है, होता ही रहता है। तो दोस्तों इसी तरीके से है, आप टेंशन ना ले किसी भी चीज़ की। जैसे मैं अपने हर वीडियोस में कहता हूँ, ज़्यादातर बताता हूँ कि ये एक सफ़र है, सफ़र में ही जो मज़ा है वो चलते रहो, स्मूथली प्रैक्टिस करते रहो, बिना ये सोचे कि आपको कितने दिन में, 3 महीने में कवर करना है या उसमें। तो एक टारगेट मत बनाओ, बस ये है अपनी प्रैक्टिस को एंजॉय करो, गिटार के लिए डेडिकेटेड रहो, टाइम निकालो प्रैक्टिस का और फोकस्ड रहो। जो आपको लाइफ में करना है, चाहे गिटार को लेकर हो या कुछ भी हो। जैसा काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये वीडियो में सर मोटिवेट करो मुझे, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ। तो सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ एक ही इंसान मोटिवेट कर सकता है, वो है आप खुद। तो अगर जिसको लाइफ में जो बनना है, कुछ करना है, तो वो लगा रहेगा। जिसको कुछ नहीं करना, तो चाहे मैं कितना भी बोल लूँ या कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख ले या कुछ भी करे, वो कुछ नहीं करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ सहारा चाहिए होता है आप लोगों को। जैसा कुछ लोगों को पता चल गया ये वीडियो देखकर कि पेन तो होगा भैया, पेन तो होगा। तो वही है, पेन होगा, लेकिन ये कुछ समय के लिए होगा। हम दुनिया में सिर्फ सुख झेलने या फिर खुशियाँ लेने नहीं आए हैं। दुख भी मिलता है, दर्द भी मिलता है, तो वो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। ये इस जर्नी का, गिटार सीखने का, अगर इसमें पेन नहीं होता तो हर कोई गिटारिस्ट होता। और हम इम्प्रेस और अप्रिशिएट उसी को करते हैं जो हमें मुश्किल से मिलता है। तो इसमें पेन भी ज़रूरी हो और मुझे तो मज़ा आता है दोस्तों। आज भी प्ले करता हूँ या कभी भी प्ले करता हूँ तो फिंगर्स पे ये जो निशान होते हैं, मज़ा आता है, अलग ही मज़ा होता है गिटारिस्ट का। आपका नए नए जुड़े हो, जो भी ये वीडियो देख रहा होगा वो बिगनर होगा, आई एम श्योर, काफ़ी थक चुका होगा प्रैक्टिस करके और नहीं करके। हाँ, और हाँ, इसमें जो मैं इस वीडियो में जो हेल्प कर सकता हूँ, देखा अभी बातों में याद आया मुझे कि एक हेल्प तो बनती है आपकी, मेरा वीडियो देखने का जो फ़ायदा हुआ। हेल्प ये बनती है कि आपका अगर थोड़ा सा हेल्प करता है, फिंगर पेन कम हो, तो वो ये हेल्प करता है कि आपका गिटार अच्छा हो। अगर आपका गिटार अच्छे ब्रांड का होगा, अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ होगा, मिनिमम सिर्फ एग्जांपल के तौर पे किसी ब्रांड का नाम ना लेते हुए मैं बता सकता हूँ, 5 से 5,500 हज़ार की लागत में जो गिटार बनता है, आप तक पहुँचता है, वो थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन किया हुआ होता है। उसकी जो नेक होती है गिटार की, तो वो पतली होगी और स्ट्रिंग्स का और फ्रेट बोर्ड के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो एक्शन कहते हैं हम जिसे, वो कम होगा। तो इससे क्या होगा, हमारी फिंगर्स को थोड़ा सा इजीनेस दे देता है, एक आराम दे देता है कि हम प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, उस पर इतना हमें प्रेशर लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ ये चीज़ काम कर सकती है आपके लिए। लेकिन हाँ, अगर आपका गिटार थोड़ा मतलब सस्ता है और उतना अच्छा नहीं है, या फिर नेक बैंड है, ख़राब गिटार है, आप उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जितना मर्जी आप फिंगर, आपका हाथ दुखेगा ही दुखेगा और आप नहीं निकल पाओगे। तो बस मैं यही हेल्प कर सकता हूँ कि आपको एक अच्छा गिटार रहना ज़रूरी है आपके लिए। तो उससे फिंगर पे थोड़ा सा कम दर्द होता है, फिंगर को हर्ट उतना नहीं होता। तो बस इसमें यही हेल्प बनती है। बाकी सबको हर्ट होगा ही, जो भी नए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो टेंशन बिल्कुल मत लो, मोटिवेटेड रहो, फोकस्ड रहो, सफ़र में एंजॉय करो। टेंशन मत लो कितने टाइम में सीखना है, कितने में नहीं सीखना। बस अब आशा करता हूँ कि आप दर्द से उभर गए होंगे और फिंगर पेन करे, नेक पेन करे, बैक पेन करे, कुछ भी पेन करे, प्रैक्टिस मत छोड़ो अपना। और मिलते हैं अगले लेसन पे। ये लेसन भी अगर थोड़ा बहुत भी आपको पसंद आया तो खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। मिलते हैं अगले वीडियो पे जल्दी।